Okay, are you able to see the screen? Please tell me. Yes, sir. Okay, thank you. Hmm. कल तक हम लोगों ने बात किया था इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, कन्वर्जन हम लोगों ने देखा था। लेकिन कल मैंने पूरी चीज़ें नहीं बताई थी आपको, मैंने कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताया था। अब उसके बाद की चीज़ें को हम लोग देखेंगे। ऐसे कितने लोग हैं जो कल की क्लास नहीं किए थे? प्लीज़ बता दें, नाम बता दें। सभी लोगों ने क्लास किया था? कोई ऐसा है जो क्लास नहीं किया था कल का? ओके, एक बार मैं आपको देख लूँ कितने लोग हैं यहाँ पर। ओके, 20, ठीक है। ओके, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। फिर से वही चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बताऊँगा, ठीक। तो देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि मीन्स आपको क्या करना है, कन्वर्जन यदि करना है किसी भी एक्सप्रेशन इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में, ठीक है। तो जैसे ये आप देख पा रहे हो, तो मुझे ये बताओ कि ये किस नोटेशन में है, मीन्स इनफिक्स है या पोस्ट फिक्स है या फिर प्री फिक्स है? Infix. इनफिक्स, वेरी गुड। Infix. चलिए, या मैंने कल ये बताया था इसको कैसे करना है, मैनुअली मैंने आपको समझा दिया था कि इसको कैसे करेंगे, ठीक। आज उसी चीज़ों को जो है हम देखेंगे, मीन्स स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मीन्स क्रिएट एन एम्प्टी स्ट्रिंग नेम्ड द पोस्ट फिक्स। देखिए इसमें क्या करना है आपको, एक जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, इसको लिखते जाते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आपका एक पोस्ट एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग हम लोग बनाएंगे, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग होगा जिसे हम बोलेंगे पोस्ट एक्सप्रेशन। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पोस्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। चलिए, मैंने ये एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, राइट, हमने बना लिया। टू स्टोर द कन्वर्टेड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, जो भी मीन्स होगा उसका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को स्टोर करने के लिए हम लोग पोस्ट एक्सप्रेशन नाम से एक क्या बनाएंगे, एक वेरिएबल होगा, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, ठीक है। ये हमने ले लिया है। नाउ इनपुट द इनफिक्स एक्सप्रेशन इन अ वेरिएबल, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम किसी भी एक वेरिएबल में, मान लीजिए कोई भी एक वेरिएबल होगा, उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम इनफिक्स वाले एक्सप्रेशन को एंटर कराएंगे, ठीक है। जो इनफिक्स एक्सप्रेशन होगा हम उसे एंटर कराएंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसको मैंने एंटर करा दिया, ठीक, इस वेरिएबल में। इतनी चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट, फॉर ईच कैरेक्टर इन द एक्सप्रेशन रिपीट द स्टेप 4, ओके। स्टेप 4 जो है उसे बार बार क्या करना है, रिपीट करना है। किस चीज के लिए, फॉर ईच कैरेक्टर। इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं सभी के लिए क्या है, स्टेप 4 को हमें रिपीट करना है। अब स्टेप 4 अभी हम लोग देखेंगे क्या है। ये जो कैरेक्टर की बात करें कि हर एक कैरेक्टर के लिए, तो यहाँ पर कैरेक्टर क्या होगा, ये भी है, मतलब जो आपका ओपन ब्रैकेट है या ओपन पैरेंथेसिस है, देन एक्स प्लस वाई क्लोज पैरेंथेसिस स्लैश, ठीक है। ये आपका फिर से ओपन, फिर जेड एस्ट्रिक साइन 8, फिर क्लोजिंग ये। तो सबको क्या करना है आपको, इन सभी को एक एक करेक्टर को क्या करना है, इसे स्टेप 4 में यूज करना है, ठीक है। स्टेप 4 में हम इसे यूज करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। स्टेप 4 में है क्या, ये सारी चीजें यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक। इसको छोटे छोटे पार्ट में हम समझेंगे, क्योंकि ये आपको मिस बड़ा दिख रहा है और थोड़ा सा मतलब देखने से डर जाते हैं, तो मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या है कि अब ध्यान रखना, यहां से एक एक करेक्टर को ले जाना है, राइट। तो देखिए, इफ एक करेक्टर को मैंने लिया पहला वाला, इफ करेक्टर इज लेफ्ट पैरेंथेसिस, ध्यान रखिएगा, यदि ये आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस है, पहला करेक्टर आया, ठीक है, इसमें से पहला करेक्टर जो कि लेफ्ट पैरेंथेसिस आई है, देन पुश ऑन द स्टैक, इसे क्या करेंगे, स्टैक में डाल देंगे। ये स्टैक है, हम इसमें डाल दिए, ओके। एल्स, ठीक है, ये तो था ही। दूसरे वाले को लिया, दूसरे वाले को चेक किया, ये क्या है आपका, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, स्टैक में डाल दीजिए, स्टैक में डाल दिया, ओके। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट कैरेक्टर एक्स है, क्या ये पैरेंथेसिस है, नहीं। जब नहीं है तो एल्स इफ वाला ऑप्शन चलेगा। अब एल्स इफ में क्या है, कैरेक्टर इज राइट पैरेंथेसिस, क्या ये राइट पैरेंथेसिस है, ठीक है। हमने ये कहा कि मतलब क्या ये राइट पैरेंथेसिस है। जब ये राइट पैरेंथेसिस होगा तो हम देखेंगे ये तो एक्स है, राइट पैरेंथेसिस है ही नहीं, राइट, ये राइट पैरेंथेसिस नहीं है। तो फिर जब राइट पैरेंथेसिस नहीं है तो फिर क्या होगा, जरा ध्यान देना, ठीक है।
राइट पैरेंथेसिस नहीं है तो यहां पर आएगा, ठीक है, इसमें, और ये चेक करेगा क्या ये एक ऑपरेटर है। आंसर होगा यस या नो, ठीक है, यस या नो। क्या ये जो मैंने आपको दिखाया एक्स, क्या ये एक ऑपरेटर है? ऑपरेटर का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई साइन या डिवाइड है, तो आंसर आएगा नो, ये नहीं है, ठीक है। जब ये नहीं है तो ध्यान देना, यदि है तो इस चीज को फॉलो करेंगे यहां पर, ठीक है। यदि नहीं है तो क्या करना है जरा इसका देखिए, यहां पर इसका एल्स यहां पर लिखा हुआ है, अपेंड द करेक्टर टू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका एक्स आया, ठीक है, वो ऑपरेटर नहीं है। जब ऑपरेटर नहीं है तो जो आपका पोस्ट एक्सप्रेशन था, जो आपने स्ट्रिंग लिया था, उसमें इसे क्या करेंगे, पुश कर देंगे। तो चलिए ये एक्स यहां पर आ गया इस एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक। नेक्स्ट क्या है, ये प्लस है, तो प्लस के लिए भी चेक करेंगे, मतलब ये जाएगा यहां पर और चेक करें क्या ये लेफ्ट पैरेंथेसिस, नो। इफ एल्स इफ करेक्टर इज राइट पैरेंथेसिस, नो। जब नहीं है तो फिर क्या है, ये जरा इसको चेक करते हैं, राइट पैरेंथेसिस नहीं हो तो फिर क्या है ये, क्या अब यहां पर क्या ऑपरेटर है, इज एन ऑपरेटर। यदि ऑपरेटर है तो ये वाला प्रोसेस जो है वो आगे रन करेगा, ठीक है। ये यदि ये है तो यदि ये आपका है तो क्या करेगा, इफ इट इज अ प्रेसिडेंस, सॉरी, इफ इट्स प्रेसिडेंस इज लोअर देन दैट ऑफ द ऑपरेटर एट द टॉप ऑफ द स्टैक। ओके, अब एक चीज और ध्यान रखिए, हमने क्या है, हमें क्या करना है जरा चेक करना है, ध्यान देना। ये प्लस आ गए, ऑपरेटर जितने भी आएंगे उसी पे हमें ध्यान देना है, ध्यान रखना इस चीज को कि जितने भी ऑपरेटर आएंगे उस पर हमें ध्यान देना है, राइट। ये आया, ठीक है, करेक्टर ये मिल गया प्लस सिंबल का, और ये ऑपरेटर है, ठीक है, ये ऑपरेटर है। यदि ये ऑपरेटर है तो क्या चेक करना है हमें, अब ऑपरेटर मिलने के बाद पहला चीज ये होगा कि हमें चेक करना है इसके अंदर, स्टैक के अंदर, ठीक है, ठीक है, स्टैक के अंदर इसको ले जाना है, लेकिन स्टैक के अंदर ले जाएं, ठीक है। चलो ये प्लस वाले को यहां पर ले गए और इसके अंदर डालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अंदर जो है, मान लीजिए हमने देखा कि देखेंगे कि क्या अंदर कोई बड़ा आदमी, तो देखो इसमें क्या है कि इसकी एक प्रेसिडेंसी है, मतलब हायर प्रेसिडेंस टू लोअर प्रेसिडेंस, मैं आपको लिख कर दिखा देता हूं। देखिए ये आपका डिवाइड, मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस का जो प्रेसिडेंस होता है वो इक्वल होता है। इन दोनों का भी क्या है, यहां पर ये दोनों का इक्वल होता है, लेकिन ये दोनों की जो प्रेसिडेंसी होती है वो इन दोनों से हायर होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब ये जब भी होंगे वो हमेशा टॉप पे होने चाहिए, और ये जब भी रहेंगे वो नीचे रहेंगे। हम इस तरीके से समझ लो कि ये मतलब क्या है, ये आपके मीन्स हैवी है और ये लाइट है, ठीक है। लाइट मतलब जो हल्के होते हैं। अब जैसे क्या होता है, मीन्स हम लोग पानी देखते हैं वाटर में, वाटर में कोई भी यदि हैवी चीज डालो तो वो नीचे की तरफ जाता है, राइट। और मीन्स लाइट चीज क्या होता है, वो ऊपर की तरफ रहता है, ओके। तो इस कंडीशन यदि इस तरीके से देखें तो ये जैसे ही यहां पर जाएगा तो ध्यान देना, ये क्या करेगा, जो भी मीन्स हैवी होंगे, हैवी मतलब जो मीन्स में हायर प्रेसिडेंस वाले होंगे, मान लीजिए यहाँ पर कोई यदि हायर प्रेसिडेंस वाला है यहाँ पर, तो वो उसे क्या कहेंगे, आप बाहर आ जाओ, ठीक है। ये लोअर प्रेसिडेंस वाला है तो बोलेगा भाई आप बड़े हो, आप बाहर आ जाओ, ठीक है, हम अंदर जाएंगे, ठीक। जो बड़े होंगे मतलब जो हायर प्रेसिडेंस वाला है उसे जो है वो बाहर निकाल लेना है। कब ये करेंगे, जब कोई भी एक ऑपरेटर मिलेगा तो अंदर ले जाने से पहले ये चेक करेंगे कि उस स्टैक के अंदर कोई हायर प्रेसिडेंस वाला तो नहीं है। यदि नहीं है, यदि यदि है तो उसे क्या करेंगे, उसे बाहर ला देंगे, राइट। उसे क्या करेंगे, उसे बाहर ला देंगे, ठीक। और ये क्या करेंगे, मीन्स इसको जो है हम लोग अंदर डाल देंगे, ओके। इसे क्या करेंगे, इसे अंदर डालेंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, सो इस चीज को ध्यान से देखना, इफ इट इज इफ इट्स प्रेसिडेंस इज लोअर देन दैट ऑफ द ऑपरेटर ऑफ द टॉप स्टैक, स्टैक में जो सबसे टॉप पर है, ठीक है, स्टैक में सबसे टॉप पर यदि कोई ऑपरेटर है वो हायर प्रेसिडेंस का है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देन पॉप द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, उसे क्या करेंगे, वो बाहर निकाल देंगे उस स्टैक से। और ये कब तक करेंगे, till an operator with precedence less than the current operator। और ये कब तक करेंगे, जितने भी हायर वाले होंगे उन सबको निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे। और ये कब तक करेंगे, जब तक कि ये जो आपका है ऑपरेटर और अंदर जो स्टैक में जो ऑपरेटर हैं, ये
ये जो बाहर ऑपरेटर है वो अंदर वाले से कम न हो जाए या इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो जब तक ये तब तक इसे करते रहेंगे जब तक कि ये आपका क्या हो, कम ना हो जाए। जैसे ही कम होगा फिर हम इसे क्या करेंगे, ठीक, ये इसे क्या करेंगे, ठीक। हायर प्रेसिडेंस वाले को हमने क्या कहा, मींस पॉपअप कर लिया, बाहर कर लिया, राइट। टिल एन ऑपरेटर विद द प्रेसिडेंस लेस देन द करंट ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड। ये तब तक करेंगे जब तक कि वो हमें कोई कम वाला न मिल जाए। एंड देन append to the append to the string post expression। अच्छा, उन सभी को निकालेंगे, निकाल के कहां रखेंगे, इसे निकालेंगे और रखेंगे कहां पर, पोस्ट एक्सप्रेशन में। यदि कोई हायर वाला है, ये लोअर वाला जा रहा है अंदर, और यदि कोई हायर वाला बैठा हुआ है सबसे टॉप पर, उसे कहेंगे आप बाहर आ जाइए आप पोस्ट एक्सप्रेशन में बैठिए, तो वो चला जाएगा पोस्ट एक्सप्रेशन में। नहीं है तो डाल दो भाई इसके अंदर, जो इसे पुश कर देंगे, चलो चला गया, राइट। तो बस यही चीज आपको ध्यान देना है कि यदि आपको कोई एक ऑपरेटर है, ठीक है, ऑपरेटर है, और उसे अंदर स्टैक के अंदर ले जाना है, लेकिन स्टैक के अंदर जाने से पहले देखेंगे, उसे चेक करेंगे कि स्टैक में सबसे टॉप पर कोई हायर प्रेसिडेंस वाला तो नहीं है। यदि है तो उसे हम पॉप करेंगे, बाहर निकालेंगे और उसे ऐड कर देंगे स्ट्रिंग के अंदर, जो पोस्ट एक्सप्रेशन है उसके अंदर उसे रख देंगे, राइट। बिफोर पुशिंग देन द ऑपरेटर ऑन द स्टैक, जो हमारे पास ये ऑपरेटर है जो प्लस वाला है, उसे अंदर डालने से पहले जो भी हायर प्रेसिडेंस वाला होगा उसे तब मतलब उसे क्या करेंगे, उसे बाहर रख लेंगे इस पोस्ट एक्सप्रेशन के साथ। और जब ये लोअर वाला, जब सभी वो हायर वाले निकल गए तो ये लोअर वाले को क्या करेंगे, उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। ओके, तो ये क्या होगा, यहां पर मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये स्टैक था और स्टैक के अंदर हमने ये डाला, ठीक है। ठीक है, यहां पर इसे डाल दिया था, फिर उसके बाद x आया था जिसे हमने पोस्ट एक्सप्रेशन में डाला था, ठीक है। यहाँ पर x आ गया, जैसे प्लस वाला आया, प्लस वाले को इसमें स्टैक में डालना था, स्टैक में कोई भी हायर प्रेसिडेंस वाला नहीं है तो इसमें डाल देंगे, ठीक, चला गया। अब क्या आया, y आया। y जैसे ही आएगा, ध्यान रखना, यदि कोई कैरेक्टर मिलता है, ध्यान दीजिएगा, कोई कैरेक्टर या वेरिएबल मिलता है तो वेरिएबल देखिए ऊपर से ही चेक करते जाएंगे, क्या कोई राइट पैरेंथेसिस है, नहीं, ठीक। जब राइट पैरेंथेसिस नहीं है तो यदि होता तो इसे करते, राइट वाला नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हम इसे चेक कर लेंगे क्या ये ऑपरेटर है, नहीं है, तब क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली पोस्ट एक्सप्रेशन में डाल देंगे। तो ये कहां पर चला जाएगा, पोस्ट एक्सप्रेशन में, यहां पर हो गया y, राइट। अब नेक्स्ट क्या है आपका, पैरेंथेसिस है, क्लोज पैरेंथेसिस। जैसा मैंने कल आपको बताया था क्लोज वाला आएगा, चलो ठीक है, क्लोज वाला आ रहा है। क्लोज पैरेंथेसिस जैसे ही मिला तो देखो क्लोज पैरेंथेसिस के लिए क्या करना है, ठीक है। if character is left parenthesis then push on the stack, यदि वो लेफ्ट पैरेंथेसिस है तो उसे पुश कर देंगे, नहीं है तो ये देखिए राइट पैरेंथेसिस के लिए यहां पर ऑप्शन दिया गया है, राइट पैरेंथेसिस के लिए। इफ कैरेक्टर इज द राइट पैरेंथेसिस देन क्या करना है, पॉप द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, स्टैक से एलिमेंट्स को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, पॉप कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, एंड अपेंड टू द स्ट्रिंग पोस्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। पोस्ट एक्सप्रेशन वाला जो स्ट्रिंग है उसमें हम डाल देंगे, ठीक है। चलो ये वाला मिला हमें, क्लोजिंग वाला आ गया। हम इसमें क्या किए, इसको हमने निकाला यहां से, ठीक है, यहां से निकाला और जैसा कहा गया कि इसे हम कहां पर रख देंगे, इस पोस्ट एक्सप्रेशन में, ठीक है। आगे चलते हैं, रख दिया, ओके। और ये कब तक करना है, अंटिल द करेस्पॉन्डिंग लेफ्ट पैरेंथेसिस इज पॉप्ड, ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस न मिल जाए। एक लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल गया, ठीक, इसे भी क्या करेंगे, पॉप कर देंगे, लेकिन इसे ऐड नहीं करेंगे, ठीक। तो जितने भी मींस आपके एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, यदि आपको राइट पैरेंथेसिस मिला तो क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स सबको बाहर निकालेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि ये आपका ओपन पैरेंथेसिस न मिल जाए। मिल गया, रुक जाएंगे, ठीक। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट कैरेक्टर डिवाइड है, डिवाइड एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर की तरह ही चलेंगे। तो ऑपरेटर में क्या बोला जा रहा है, जरा देखिए यहां पर, यदि ये ऑपरेटर है तो हम चेक करेंगे इसकी प्रेसिडेंसी को, ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक। ये है
हायर प्रेसिडेंस का। अंदर कोई है क्या? अंदर कोई है यहाँ पर इस समय? मुझे बताइए, क्या यहाँ पर कोई है? नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर नहीं है, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली इसके अंदर आ गया। चलिए ये मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, फिर से लेफ्ट पैरेंथेसिस है। लेफ्ट पैरेंथेसिस आया, ठीक। तो लेफ्ट पैरेंथेसिस को बताया गया कि नहीं, हम इसे क्या करना है, स्टैक में रख लेना है, ठीक। आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे ही आपको लेफ्ट मिलेगा उसके लिए करना है। ओके, देन जेड आया। देखो जेड क्या है, क्या ये ऑपरेटर है? पहली चीज, क्या ये पैरेंथेसिस है? नहीं। क्या ये ऑपरेटर है? नहीं। जब ये दोनों चीजें नहीं है, क्या आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, ओके, मैंने आपको बताया कि जब आपको यहाँ पर लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलता है, ठीक है, लेफ्ट पैरेंथेसिस या राइट पैरेंथेसिस, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर करेंगे। उसके बाद ऑपरेटर आता है, तो ऑपरेटर के लिए हमें क्या करना है, स्टैक के अंदर चेक करना पड़ता है। क्या चेक करेंगे? कोई हायर प्रेसिडेंस वाला तो नहीं है? यदि है तो उसे जो है उसे निकाल करके पोस्ट एक्सप्रेशन में ले जाकर बैठा देंगे, ठीक, यहाँ पर। ओके, बैठ गया। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या है, जेड आया। अब जेड क्या है, आपका एक वेरिएबल है, राइट, न तो ये पैरेंथेसिस है न तो ऑपरेटर है। जब ये आता है तो उसे क्या करेंगे, बोलेंगे आप चलो पोस्ट एक्सप्रेशन वाले में बैठ जाओ, ठीक, यहाँ पर आ जाएगा जेड। नाउ नेक्स्ट आया ऑपरेटर। ऑपरेटर आया, ठीक है, ऑपरेटर आया। अब ध्यान रखिए, एक मिनट, हमने जेड की, राइट, ओके। ऑपरेटर आया, ये ऑपरेटर आएगा और चेक करेगा क्या टॉप पर कोई हायर प्रेसिडेंस वाला है क्या? नहीं, ये तो पैरेंथेसिस है, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टैक में, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट, एट। एट क्या है, क्या ये आपका पैरेंथेसिस है? नो। क्या ये आपका ऑपरेटर है? नो। जब ये नहीं है तो इसको डायरेक्टली कहाँ पर ले जाएंगे, ले जाएंगे पोस्ट एक्सप्रेशन, जो अच्छे मतलब वीआईपी वाला है ना, यहाँ पर बैठा देंगे। चलो बैठ गया। आगे क्या है, क्लोज, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ध्यान रखना, क्लोजिंग पैरेंथेसिस मतलब क्लोज वाला है। तो क्या ये लेफ्ट पैरेंथेसिस है? बोलेंगे नो, राइट पैरेंथेसिस है, ये राइट पैरेंथेसिस है। जब राइट पैरेंथेसिस है तो ये सारे काम करेंगे, मतलब क्या करेंगे भाई, ये कहेंगे जितने भी हो, राइट पैरेंथेसिस वाला है ना, बोलेंगे जितने भी ऑपरेटर है ना सब लोग बाहर निकलो, जितने भी चीजें हैं सब लोग बाहर निकलो। और कब तक निकलेंगे? जब तक कि आपको ओपन पैरेंथेसिस ना मिल जाए। चलो ठीक है, ये आया नंबर, ये मल्टीप्लाई था, हमने यहाँ पर ला देंगे। क्लोज वाला मिला, ठीक है, इसे पॉप कर दो, कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट करेक्टर। नेक्स्ट करेक्टर क्या आपको मिला, फिर से आपका राइट पैरेंथेसिस मिला, ठीक है, और जो बाकी है उसको निकालो। यहाँ पर आया, यहाँ पर डिवाइड था, बाहर आएगा और इसे रख देंगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट ये कब तक आएगा, कब तक चलेगा, जब तक कि आपका ये आपका राइट लेफ्ट वाला नहीं मिल जाए। लेफ्ट वाला मिल गया, सब कुछ खत्म। स्टैक में कोई चीज बचा नहीं, बचा। अब यहाँ भी करेक्टर क्या है, वो खत्म हो गए, राइट। तो अब आपका जो एक्सप्रेशन है, पोस्ट एक्सप्रेशन, ये बन गया, ठीक। प्रोसेस को एक बार हम फिर से देखेंगे, ठीक है, फुल प्रोसेस को, इसके बाद फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले दो तीन चीजों को ध्यान में रखिएगा जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन मिले, ठीक, तो तीन चीजें। पहला नंबर वन, आपको चेक करना है पैरेंथेसिस, ओपन और क्लोज। यदि ओपन आता है, ठीक है, ओपन मिलता है, डायरेक्टली आप उसे स्टैक में डालेंगे, ठीक है, ये जो स्टैक होगा उसमें डालेंगे, ठीक। क्लोज वाला मिलता है तो आप क्या करेंगे, जितने भी स्टैक में होंगे मेंबर, सभी एलिमेंट्स को बाहर निकालेंगे, राइट, सभी एलिमेंट्स को बाहर कब तक, जब तक कि आपका लेफ्ट वाला न मिल जाए या फिर आपको ओपन वाला न मिल जाए, राइट, ओके, ठीक। पहला काम था कि आपको चेक करना है पैरेंथेसिस को। दूसरा वर्क है, आपको जब कोई ऑपरेटर मिलता है जैसे प्लस माइनस या कोई भी, तो इसे क्या करेंगे, स्टैक में डालने से पहले उस स्टैक में चेक करेंगे सबसे ऊपर कि क्या कोई हायर प्रेसिडेंस वाला तो नहीं बैठा है।
या कोई हायर प्रेसिडेंस वाला तो नहीं है। यदि है तो उसे क्या करेंगे, निकालेंगे और पोस्ट एक्सप्रेशन में डाल देंगे। ठीक, उसके बाद इस लोअर प्रेसिडेंस वाले को अंदर स्टैक के अंदर डालेंगे। ठीक, ये चीजें समझ में आ गई। ओके, अब लास्ट वाला बचता है, यदि ये दोनों में से कोई चीज नहीं है, मतलब क्या होगा, या तो कोई नंबर हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है। यदि ये चीजें आती हैं तो डायरेक्टली इसे कहाँ ले जाएंगे, पोस्ट एक्सप्रेशन में ले जाकर के बैठा देंगे। पोस्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, पोस्ट एक्सप्रेशन यहीं पर ला करके रख देंगे। मतलब जो वीआईपी लोग होंगे वो पोस्ट एक्सप्रेशन वाले में आएंगे। मतलब कि देखो, मान लीजिए कोई भी मिला वीआईपी कोटा का, जैसे 8 XYZ ABCD कोई भी, उसे वीआईपी कोटे में लाकर बैठा देंगे। ठीक, वीआईपी वाले जो प्लेस है, चेयर है, यहाँ पर लाकर बैठाएंगे। ओके, और अदरवाइज कोई ऑपरेटर मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग उस फंक्शन को वर्क करेंगे। क्या ये चीजें आपको समझ में आ गई? किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो प्लीज आप पूछ लेना। किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछे, अदरवाइज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने आपको ऑपरेटर जो बताया, मैंने ये बताया कि प्लस है, माइनस है। ठीक है, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। क्या हो यदि इसमें आपको एक्सपोनेंट साइन मिले, ठीक है, एक्सप्रेशन में आपको एक्सपोनेंट साइन मिले, तो ध्यान रखिएगा, एक्सपोनेंट साइन यदि आपको मिलता है तो इसकी जो प्रेसिडेंसी होती है वो सबसे हाई होती है, उसके बाद इन दोनों की, उसके बाद इन दोनों की। ठीक, इन दोनों की जो प्रेसिडेंसी यदि दोनों मिल जाए तो ये दोनों का प्रेसिडेंसी इक्वल होता है। ठीक है, इस चीज को नोट करिएगा, इन दोनों का प्रेसिडेंसी इक्वल होता है। ओके, क्लियर? Yes, sir. ओके, और किसी को कुछ पूछना है तो फिर मैं आगे चलूंगा, आपको एक एक्सप्रेशन दूंगा जिसे आपको करना पड़ेगा। चलिए, मैं यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, आप इसे नोट करिए और बताइए कि इसका जो है पोस्ट एक्सप्रेशन क्या आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसे चेंज करके बताइए कि इसका पोस्ट एक्सप्रेशन क्या होगा। चलिए नोट कर लीजिएगा। B into C minus in bracket D divide by E exponent F। सर यस, सर सबसे सर हायर प्रेसिडेंट सर सर हाँ बोलो। सर सबसे हायर प्रेसिडेंट सर सबसे पैरेंथेसिस का होता है सर, उसके बाद एक्सपोनेंट का होगा ना सबसे ऊपर जो पैरेंथेसिस ही होगा। हाँ, सर, उसके बाद अभी मैंने, एक्सपोनेंट होगा। उसके बाद एक्सपोनेंट होगा। ओके सर। पहले मुझे ये बताओ, ठीक है, अभी मैं आऊँगा अभी आप पर, जो अभी आप पूछी वो थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है आपके क्वेश्चन पे, मैं भी आता हूँ, पहले मैं इसे नोट कर लूँ। ठीक है, ये है B इंटू सी, पूछा कौन था, नाम बताना, नाम बताओ सर अपना। अनुष्का। सर हाँ मुझे अनुष्का। लगा। हाँ ठीक है अनुष्का, मैं अभी आता हूँ आपसे। अब मैं पूछूंगा आपसे ही एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा उसके बाद। यहाँ पर है B इंटू सी माइनस इन ब्रैकेट D डिवाइड E एक्सपोनेंट F मल्टीप्लाई H लिखा हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई H।
आप इसे सॉल्व करके बताइए कि इसका पोस्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, तो फिर मैं बात करता हूँ। अब अनुष्का आपसे एक क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ, ठीक है? ओके, 1 मिनट। क्वेश्चन कहाँ लिखा, ये रहा। ओके अनुष्का ये बताओ, ठीक है, मैंने ऑपरेटर की बात किया था, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है मल्टीप्लाई, ये है डिवाइड और ये है एक्सपोनेंट, ये सभी जो है, ठीक, अरिथमेटिक के लिए जो यूज किए जाते हैं। मुझे ये बताओ कि ये पैरेंथेसिस का काम क्या होता है, क्या ये इसका यूज जो एडिशन के लिए करते हैं, या इस क्लोजिंग का यूज एडिशन के लिए करते हैं, या इसका यूज किस चीज के लिए करते हैं, मुझे ये बताइए। तो सॉल्व करने के लिए। नहीं, सॉल्व करने के लिए होता है, मतलब सॉल्व तो किया जाएगा, ठीक है, ओके मैं समझ रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि इसका यूज मतलब अरिथमेटिक में क्यों किया जाएगा, क्या ये ऑपरेटर है, बस मुझे ये समझाओ। So, so ऑपरेटर wait. है। तो बता रहे हैं, रुक जाइए। क्लास टेंथ में मैथ पढ़ी थी ना बेटा? ऑपरेटर है ये। यस सर। अच्छा, इस ऑपरेटर का क्या यूज है, मुझे जरा समझाइए। जैसे सो वेट। ये प्लस वाले ऑपरेटर का यूज होता है एडिशन करने का, माइनस वाले जो दो नंबर होते हैं इनकी डिफरेंस करने का, ये मल्टीप्लाई करने, ये डिवाइड और ये एक्सपोनेंट, इसका क्या यूज होता है? यदि मान लीजिए दो नंबर के बीच में इसको लगा दें, मान लीजिए ये है 8, ठीक है, लेफ्ट पैरेंथेसिस, ठीक है 2, आंसर क्या आएगा? सर सर डिवीजन के लिए। अच्छा, ये डिवीजन के लिए यूज होता है, ओके, ये डिवीजन के लिए। और 8 क्लोज पैरेंथेसिस 2 लिखेंगे तो सर 8 क्लोज पैरेंथेसिस लिखेंगे तो क्या होगा? आप अपना नो। कैमरा ऑन करना प्लीज। ओके, तो बताओ कि यदि ये 8 क्लोज पैरेंथेसिस लिखे तो क्या आएगा आंसर? सर 8 क्लोजिंग पैरेंथेसिस। हाँ, यदि मैं ये लिख दूं 8 क्लोज पैरेंथेसिस 2, रिजल्ट क्या आएगा? यदि किसी का रिजल्ट आ गया होगा तो प्लीज आप मुझे जो है चैट में लिखिएगा तुरंत आंसर। देखिए अनुष्का, ठीक है, अनुष्का, क्या आप सुन पा रही हो अनुष्का? अनुष्का, यस सर। यस क्या आप सर। सुन पा रही हो? ओके, यस सर। देखिए अनुष्का, जो ब्रैकेट है, मतलब जो पैरेंथेसिस है, वो ऑपरेटर नहीं है, ठीक है, तो जब ऑपरेटर नहीं है तो उसका कोई प्रेसिडेंसी नहीं होगा, ठीक है, ओके, ओके उसका कोई सर। प्रेसिडेंसी काउंट नहीं करेंगे, है ना, राइट। अभी जो मैंने दिया है क्वेश्चन, आप उसे सॉल्व करिए, आप सभी लोग। लगता है किसी का आंसर आया, मुझे लगता है चेक करना चाहिए, दो लोगों का आ चुका है। ओ, मैंने दिख तो नहीं रहा है। Yes,
ओके मैं ये चाहूँगा कि कोई मुझे थोड़ा-सा डिक्टेट कर दे जो मैंने क्वेश्चन बोला है, एक्सप्रेशन जो मैंने आपको दिया प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे। क्या आप सुन पा रहे हो मुझे? सर कहना है। क्या क्या कोई सुन पा रहा है? मुझे जो क्वेश्चन मैंने हेलो आपको दिया है, जो मैंने क्वेश्चन दिया आप उसे थोड़ा-सा मुझे डिक्टेट कर दीजिए। सर कहना है। हाँ, जो भी है। सर सबसे पहले इसको ब्रैकेट में डालेंगे, फिर उसके बाद उसका जो ब्रैकेट है, राइट ब्रैकेट जो है उसको स्टैक में डालेंगे दोनों को। फिर उसके बाद हम लोग को एक वेरिएबल मिलता है बी, फिर बी लिखेंगे। उसके बाद जो हम लोग को स्टार मिलता है, तो स्टार को स्टैक में डालेंगे। फिर उसके बाद एक वेरिएबल मिलता है सी, फिर उसके बाद माइनस मिलता है, और स्टार की प्रेसिडेंसी ज़्यादा है इस वजह से स्टार को निकाल लेंगे और माइनस को स्टैक में रखेंगे। फिर उसके बाद एक भाई बस ब्रैकेट मैंने मिलता है। एक्सप्रेशन मैंने हेलो हेलो मैंने बस एक्सप्रेशन मैंने बोला है कि जो मैंने आपको दिया है इनफिक्स एक्सप्रेशन वो बोलिए मुझे। एक्सप्रेशन बस मुझे बता दीजिए प्लीज। अच्छा, कोई नहीं बोल सकता, बढ़िया है, चलो ठीक है, मेरा भी नंबर आएगा तो मैं भी नहीं बताऊंगा, ठीक है, मत बोलना आप लोग। सर ब्रैकेट में b इंटू सी। ओके, बी इंटू सी माइनस। चलिए मैंने ओके बेटा मैंने लिख लिया है। ओके थैंक यू। मैं आता हूँ यहीं पर आपके इस पर, राइट। मैं आपके जिन लोगों ने अपना आंसर दिया है बी सी एस्ट्रिक साइन मीन्स मल्टीप्लाई, डी ई एफ एक्सपोनेंट, डिवाइड, एच मल्टीप्लाई, ओके एंड देन माइनस, उनका आंसर सही है, ठीक है। मैं आंसर सभी को मैं सेंड कर रहा हूँ, ये रहा आंसर जो मैंने अभी भेजा है। तो जिन लोगों ने भी इस तरीके से दिया है उनका आंसर सही है, ओके। जिन लोगों ने भी अपना आंसर दिया है इस तरीके से उनका आंसर सही होगा, ओके। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, एक लेवल आगे चलेंगे, ठीक। अब इससे थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। तो जिन लोगों ने थोड़ा सा इसे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज आपके बुक में तो लिखा ही होगा लेकिन आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका ले लीजिए, फिर इसके बाद इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लिया आपने? यस सर। आई होप आप लोग ले लिए होंगे, ठीक है। आगे आगे चलते हैं अब, ठीक है। देखिए अब लास्ट में क्या है कि यदि वो सब कुछ स्टैक जो है खाली हो जाता है तो पॉप द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक, ठीक है। जितने भी स्टैक में चीजें होंगी उसे पॉप कर लेंगे एंड अप इनटू द पोस्ट एक्सप्रेशन अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी। और इसके बाद आपका जो है पोस्ट एक्सप्रेशन मिल जाएगा और उसे क्या करेंगे, उसका आउटपुट ले लेंगे। अच्छा, ये जो चीजें हम लोगों ने देखा, ये जो एल्गोरिदम है, ठीक है, ये जो एल्गोरिदम हम लोगों ने अभी देखा, इसका हम क्या करेंगे, हम इसका जो है प्रोग्रामिंग लिख लेंगे, ठीक है।
तो देखिए ये तो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके बुक में, ठीक, तो हम नहीं लेंगे। अब आगे चलते हैं इसके प्रोग्रामिंग पे। प्रोग्रामिंग में क्या होगा जरा समझना। हमें क्या करना है, ऑपरेटर लेना है, ठीक है। ऑपरेटर लेंगे जिसमें हम सेट रखेंगे, किसका सेट, उन सभी ऑपरेटर्स का, ठीक है। तो हम सभी ऑपरेटर्स के रूप में, देखिए ऑपरेटर्स में क्या होंगे आपके प्लस है, जितने भी सिंबल यूज हो रहे हैं ना इसमें, उन सभी सिंबल्स को यहाँ पर रख रहे हैं हम, सेट ऑफ द ऑपरेटर्स या सेट ऑफ द मतलब उसे हम बोलेंगे। तो यहाँ पर जितने भी सिंबल्स होंगे, एक्चुअली ऑपरेटर वर्ड नहीं, हम यहाँ पर सिंबल्स होने चाहिए, सेट। अब ये प्लस है, माइनस है, ये भी जो भी चीजें यहाँ पर आपको मिल रही हैं। ओके, नाउ प्रियोरिटी की बात करते हैं, ठीक है। प्रियोरिटी में क्या होगा, देखो यहाँ पर एक डिक्शनरी ले रहे हैं, ठीक है। प्लस का वैल्यू कितना है 1, माइनस की वैल्यू कितनी है 1, इसका मतलब इसकी प्रियोरिटी 1 है। मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रियोरिटी कितना है 2 है, मतलब सेम है, ठीक। और आपका एक्सपोनेंट की प्रियोरिटी कितने है 3 है, ठीक है, 3 है, आप रख लिए। आगे फिर क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। वो फंक्शन का नाम क्या है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, और इसमें क्या डालेंगे, एक्सप्रेशन एज अ पैरामीटर के रूप में यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पैरामीटर क्या है आपका, एक्सप्रेशन है। ये क्या है, आपका इनपुट एक्सप्रेशन है, यहाँ से इनपुट कराएंगे। अब आगे आते हैं, इसके अंदर क्या करेंगे, स्टैक लेंगे, ब्लैंक स्टैक, जो कि एक लिस्ट है, देख सकते हो आपका एक लिस्ट है, ठीक है। ब्लैंक लिस्ट ले लिया, आउटपुट यहाँ पर दिया जाए, जो मैं आपको बता रहा था कि नहीं, ये पोस्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, ये पोस्ट एक्सप्रेशन ही यहाँ पर क्या है, आउटपुट के रूप में है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, अब आपका मेन जो प्रोसेस आपने किया था, सेम प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है, ठीक। ch इन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो भी है यहाँ पर, जो भी मीन्स यूजर दे रहा है, ठीक है, उस एक्सप्रेशन में से एक एक जो करेक्ट निकाल के रखेंगे बाहर, और इस ch में, और ch को चेक करते जाएंगे। पहला, इफ ch नॉट इन ऑपरेटर, यदि वो ch ऑपरेटर में नहीं है, तो ऑपरेटर मतलब क्या, ये जो सिंबल है ये, ठीक है, इन सभी में नहीं है, क्या आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यदि ये नहीं है, ठीक है, जब ये नहीं है तो क्या बनेगा, मतलब इसमें क्या चीज बच जाता है, वही बचेगा, मीन्स या तो वैल्यू कोई होगी, ठीक है, कोई भी वैल्यू, या फिर कोई भी एक वेरिएबल, ठीक। यदि वो नहीं है तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, यदि नहीं है तो क्या करेंगे, उसको आउटपुट में उसे डाल देंगे। तो यहाँ पर आउटपुट प्लस इक्वल टू ch लिखा है, इसका मतलब आप समझते हो कि आउटपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस ch, ठीक है, ये होगा, आउटपुट प्लस ch हो जाएगा। ओके, बढ़िया। चलिए, अब एक चीज आपने समझा कि क्या, कि यदि ch मतलब जो करेक्टर आया वो इस ऑपरेटर वाला, जो ये ग्रुप ऑफ द सिंबल्स दिए गए हैं, ठीक है, यदि इसमें नहीं है, मतलब इसमें क्या क्या चीजें नहीं है, मीन्स प्लस माइनस, इन सभी में से कोई भी एक नहीं है, या मतलब ये पैरेंथेसिस भी और ये जो ऑपरेटर्स हैं, यदि इनमें नहीं है, कोई भी ये चीजें नहीं है, तो क्या हो सकता है, ये आपकी कोई एक वैल्यू हो सकती है या कोई वेरिएबल हो सकता है। और यदि ऐसा कोई मिलता है तो उसे क्या करेंगे, आउटपुट में डाल देंगे। आउटपुट क्या है, वही आपका पोस्ट एक्सप्रेशन है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ये आउटपुट, ठीक। उसके बाद, ठीक, मान लीजिए ये आपका ट्रू नहीं होता है, ठीक है, क्या है, मतलब ch नॉट इन ऑपरेटर का मतलब ये हुआ कि इसमें ऑपरेटर नहीं है। मान लीजिए इसमें से कोई है तो ये फॉल्स होगा, आगे आएगा एल इफ, ठीक है, फिर वही चीज, मतलब एल्स के साथ इफ लगा हुआ है, फिर से वो चेक कर रहा है कि क्या ये ओपन पैरेंथेसिस है, क्या ये ओपन पैरेंथेसिस है, यदि है तो ओपन पैरेंथेसिस जो आया ना, आप उसे स्टैक में डाल दोगे, ठीक। चलो बढ़िया, से स्टैक में डाल देंगे यदि मिलेगा तो। यदि ये स्टैक में यदि ओपन पैरेंथेसिस नहीं है तो चेक करो क्या ये क्लोज पैरेंथेसिस है, चेक किया क्लोज पैरेंथेसिस, यदि है तो जो भी यहाँ पर देखो, यदि क्लोज पैरेंथेसिस है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये सारे काम होंगे, क्या, व्हाइल स्टैक, अब चेक कर रहा है स्टैक में यदि कोई चीजें हैं, एंड स्टैक -1, स्टैक -1 मतलब क्या हुआ, टॉप वाला, ठीक है, स्टैक -1 क्या होगा, सबसे टॉप का, ठीक है। ओके, ये क्या चेक कर रहा है कि स्टैक में कोई एलिमेंट हो, और ये क्या चीज नहीं हो, जो आपका सबसे टॉप पर है -1 करके, जो सबसे टॉप पर है वो आपका ओपन ना हो, क्या हो, ओपन ना हो। दो चीजें, स्टैक एम्प्टी ना हो, ठीक है, स्टैक में कोई चीज हो,
ठीक, ये भी ट्रू होना चाहिए एंड ये भी ट्रू होना चाहिए। ट्रू का वेल मतलब ये है कि स्टैक -1 मतलब सबसे टॉप पर आपका कहीं ओपन पैरेंथेसिस तो नहीं है। ठीक, यदि ये नहीं है तो आंसर क्या हो गया? ट्रू। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। मतलब ये दोनों ट्रू हो गए, तब ये जा करके इसके अंदर के जो मिस स्टेटमेंट्स हैं उसे रन करेगा। चलो ठीक है, अंदर आए और यहाँ पर क्या मिला? आउटपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस, आउटपुट में ऐड किया जाएगा क्या? स्टैक डॉट पॉप। स्टैक से जो भी चीजें होंगी उसे निकाल करके कहाँ डाला जा रहा है? आउटपुट में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर यदि आपको जो है ठीक है क्लोज वाला मिलता है तो जो भी चीजें होंगी ठीक है उसे निकालेंगे, आपको आउटपुट में डाल देंगे। ठीक, आउट निकाला, आउटपुट में डाल दिया, वही तो चीजें यहाँ पर लिखा गया। ओके, क्लियर है? आगे उसके बाद जब ये सभी ये मतलब हो जाएंगे, मतलब ये क्या कर रहे हैं अब सबसे ठीक है, अब जरा ध्यान देना, तब तक करेंगे जब तक कि यहाँ पर कोई आपको क्या है, आपको ओपन वाला न मिल जाए। ठीक है, यदि कोई ओपन वाला मिल गया तो क्या होगा? रुक जाएंगे, या खत्म हो गया स्टैक तो भी रुक जाएंगे। राइट, स्टैक में कोई नहीं बचा तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा, और मान लीजिए ये आपको मिस ओपन वाला मिल गया तो ये वाला आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक, तो उस कंडीशन में जब दोनों में से कोई भी एक फॉल्स होगा, ये आपका व्हाइल लूप जो रुक जाएगा, आगे चला जाएगा स्टैक डॉट पॉप। ये पॉप क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये भी जो क्लोजिंग होगा उसे भी तो हटाना है, लेकिन उससे स्टैक में नहीं डालना है। ठीक, इस तरह यहां पर किया जाएगा। आगे देखते हैं, मान लीजिए न तो उसे कोई मतलब जो है न तो कोई उसमें से करेक्टर मिला। ठीक है, सॉरी, न तो उसमें क्या हुआ, यहाँ पर नॉट इन ऑपरेटर्स, ऑपरेटर में से भी मतलब जो ऑपरेटर में से कोई एक है, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी मिल गया, प्लस माइनस कुछ भी। ठीक, तो प्लस माइनस न तो ये आपका ओपन है न तो क्लोज है। ठीक, तो जब नहीं है तो आगे आएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या चेक करना है? लेसर प्रियोरिटी कैन नॉट बी ऑन द टॉप। ठीक है, ओके, ऑन द टॉप और ऑन द हायर और इक्वल टू द प्रियोरिटी। ठीक, इक्वल भी नहीं होने चाहिए। सो क्या करेंगे यदि मान लीजिए ऐसा कोई मिलता है तो? ठीक है, सो पॉप एंड पुट इट इनटू आउटपुट। इसे क्या करेंगे? उसे बाहर निकालेंगे और आउटपुट में डाल देंगे। वैसे ही था, तो इसके लिए क्या प्रोग्राम लिखेंगे? व्हाइल, अब ये चेक करेगा, व्हाइल स्टैक मतलब स्टैक में कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। ये ट्रू हो गया मान लीजिए। आगे स्टैक -1 इज नॉट ओपन पैरेंथेसिस, ये भी आपका ट्रू होना चाहिए, मतलब उसमें क्लोज पैरेंथेसिस नहीं है। ठीक है, तो ट्रू हो गया। आगे एक और चीज ध्यान रखना है, जो प्रियोरिटी की बात कर रहे थे हम लोग, तो प्रियोरिटी CH मतलब उस कैरेक्टर का जो हमने निकाला है उस एक्सप्रेशन से, उस कैरेक्टर की प्रियोरिटी, ठीक है, वो जो भी है वो क्या होनी चाहिए? इज लेस देन आर इक्वल टू। ये क्या होनी चाहिए? वो लेस हो और इक्वल हो किसके? लेस या इक्वल हो किसके? प्रियोरिटी मतलब स्टैक -1 जो स्टैक में है, जो स्टैक में एलिमेंट इस समय है उसमें सबसे टॉप पर जो भी चीज है उससे कंपेयर कर रहा है इसकी प्रियोरिटी को। तो प्रियोरिटी यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी? मान लीजिए यहाँ पर जो है CH की वैल्यू प्लस है। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि प्रियोरिटी में यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा? और मान लीजिए स्टैक के सबसे टॉप पर, ठीक है, सबसे टॉप पर मल्टीप्लाई साइन दिया हुआ, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन, तो यहां पर क्या आएगा? टेल मी फास्ट प्लीज। आर यू लिसनिंग और नॉट? Because I'm not able to listen your voice. Are you listening? Yes, sir. Yes. Okay, ठीक है। तो आते हैं किस पर? रिफत। Are you listening रिफत? Okay. ओके, रिफत मुझे ये बताओ बेटा कि यहाँ पर प्रियोरिटी CH लिखा हुआ है और यहाँ पर प्रियोरिटी स्टैक -1 लिखा हुआ है, तो मुझे ये बताइए कि प्रियोरिटी CH की वैल्यू क्या होगी?
सर इसमें जो स्टैक के अंदर एस्टेरिस्क है वो बाहर आ जाएगा, प्लस अंदर आ जाएगा क्योंकि उसकी ज़्यादा है प्रायोरिटी। मान लीजिए सी एच के मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर सी एच इक्वल टू प्लस लिया गया है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा रिजल्ट इस चीज़ का? CH में एस्टेरिस्क होगा, हाँ कितना आएगा? स्टार रहेगा उसमें, CH। चार आएगा यहाँ पर। ओके, मुझे ये बताएं यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या आएगी? ओके अंशु शायद सुन पा रही हो। तो मैं आपको बता दूं, मैं इस क्लास का रिकॉर्डिंग में रख रहा हूं, ठीक है? तो इसे आप बाद में भी देख सकते हो, ठीक है? बस आप ध्यान से सुनते रहिए। आवाज़ आ रही है अंशु? ओके, रिफत आपसे मैं पूछ रहा था, यहाँ पर एक और है, मैं पूछता हूँ, एक मिनट रिफत, थोड़ा सा मुझे दीजिए टाइम। या भाई मुझे लगता है धीरे धीरे आप लोग की जो नंबर है ना वो कम होती जा रही है। वॉइस इज कमिंग। ओके अंशु, चलो ठीक है। एक दो लोगों को मैं जरा खोज लूं। ओके अंकिता, आर यू लिसनिंग? अंकिता, यस सर। हाँ तो मुझे ये बताइए बेटा कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये मैं यहाँ पर मैं फिर से सर्कल कर रहा हूँ और इस बार मैं पहले हटा दूँ फिर इसके बाद बताऊँ। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यदि मैं ये कहूँ कि सी एच इक्वल टू यहाँ पर प्लस है, ठीक है, सी एच इक्वल टू प्लस है और स्टैक में सबसे टॉप पर मल्टीप्लाई साइन है, तो मुझे इसकी वैल्यू क्या होगी वो बताइए और इसकी वैल्यू क्या होगी? सभी लोग आंसर दीजिए। ये मान लीजिए मैं नंबर ए लिख रहा हूं और ये नंबर बी है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी और बी की वैल्यू क्या आएगी? और किसी को क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। आई एम गोइंग टू चेक योर आंसर। मुझे आप लोगों से जो उम्मीद लग रही है वो मुझे आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। आई एम सॉरी टू से दिस थिंग दैट आप लोग या तो समझ नहीं रहे हो या फिर कोशिश भी नहीं कर रहे हो आप। सर आप फाइनल आउटपुट पूछ रहे हैं या सिर्फ ए और बी की आउटपुट पूछ रहे हैं? ए और बी का मैं पूछ रहा हूँ। सिद्धिका ओके कह सर। रही हैं कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, तुलिका ने भी वही कहा है और मुझे दिख भी नहीं रहा है। अब कौन है इसके नीचे? शताक्षी शायद है। a 1 और b 2 लिखा है। अपेक्षा मौर्य बोल रही हैं कि a इक्वल टू प्लस और b इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा। अपेक्षा आप मेरी आवाज सुन पा रही हो? अपेक्षा, अधिबा वेट Yes, कर sir. रही थी। ओके हाँ ठीक है। अपेक्षा मुझे ये बताओ क्या आप क्वेश्चन समझ पा रही हो? आप क्या No, क्वेश्चन sir. समझ पा रही हो मुझे ये बताइए। अच्छा क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हो, No, ठीक है। sir. अच्छा कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर जो है मैं सभी से मैं दिखा रहा हूँ, अभी सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे।
प्रियोरिटी लिखा हुआ है तो मैंने लिख लिया, ठीक है, प्रियोरिटी, राइट, प्रियोरिटी इन ब्रैकेट। CH की मैंने बताया था कि यहाँ पर प्लस मैंने लिखा हुआ है, राइट, ओके, ये फिर है यहाँ पर प्रियोरिटी, ओके, स्टैक -1। और स्टैक क्या है? स्टैक मतलब जो स्टैक -1 करेंगे तो जो सबसे टॉप पर होगा, जो सबसे टॉप पर, वही क्या होगा, उसके -1 की वैल्यू होती है। और मैंने जैसे बताया कि वो आपका मल्टीप्लाई साइन है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन हो गया, ठीक। अब प्रियोरिटी ध्यान देना, प्रियोरिटी में यहाँ पर, ठीक है, प्लस है, और आपको ध्यान देना प्रियोरिटी क्या है। प्रियोरिटी कहाँ पर है ये जरा ध्यान दीजिए, ये यहाँ प्रियोरिटी है। अब इस प्रियोरिटी में प्लस है तो ये जो आउटपुट क्या निकालेगा, 1, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1। प्रियोरिटी में मल्टीप्लाई ये है, इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रियोरिटी में जाएंगे और मल्टीप्लाई की जो है यहाँ पर है, ये है 2, और यहाँ पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? यस सर। सभी लोग समझ पा रहे हैं? सर ओके, यस सर। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसे समझेंगे। देखिए, वाइल स्टैक का मतलब ये हुआ कि स्टैक में क्या, स्टैक में कोई एलिमेंट है, यदि है तो ये ट्रू होगा। और जाहिर सी बात है यदि स्टैक में यदि कोई एलिमेंट है, ठीक है, तभी ये सारी चीजें हो रही हैं। आगे देखेंगे क्या, एक और चीज, क्या स्टैक -1 नॉट ओपन 1, यदि ये ओपन पैरेंथेसिस नहीं है तब ये क्या होगा, ट्रू होगा, राइट। तो नहीं होता है, मान लेते हैं। अब प्लस ऑपरेटर की बात करते हैं। यदि प्लस ऑपरेटर, ठीक है, जो भी मतलब है, ठीक है, तो CH की वैल्यू प्लस हो गई, तो प्लस ऑपरेटर मतलब इसकी जो प्रियोरिटी है वो 1 आ जाएगी। 1 इज लेस देन, और जो सबसे टॉप पर मैंने बताया था, मान लीजिए मल्टीप्लाई है, तो 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसकी जो है 2 आ जाएगा। तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2, लेस देन, ओके, और इक्वल टू 2, तो क्या ये 1 लेस है 2 से, क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा। यदि ये सारी चीजें ट्रू हैं तो क्या करेगा, क्योंकि देखिए CH की वैल्यू मैंने आपको बताया कि ये क्या है, प्लस है, तो अब ये क्या करेगा, आउटपुट इक्वल टू क्या करेगा, स्टैक से एक एक एलिमेंट्स को बाहर निकालेगा, ठीक। और ये कब तक निकालेगा, जब तक कि आपको ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये फॉल्स ना हो जाए। और ये तभी फॉल्स होगा जब आपको ये ओपन पैरेंथेसिस मिल जाएगा। जैसे मिलेगा तो ये चूंकि नॉट लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, और ये जो आपका लूप है वो हो जाएगा स्टॉप, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैंने बताया कि जैसे पैरेंथेसिस मिलेगा बंद हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, वो चलता रहेगा, वो क्या करेगा, पॉप करता रहेगा और उसे आउटपुट में डालता रहेगा, मतलब पोस्ट एक्सप्रेशन में डालता रहेगा, ठीक। कब तक करेगा, जब तक कि या ओपन पैरेंथेसिस न मिल जाए या तो ये जो स्टैक है वो खाली ना हो जाए, ठीक है, या जो आपकी मिस प्रियोरिटी है वो क्या हो, कम न, वो क्या हो आपका, कम मतलब इक्वल टू या उसके जो है मतलब ना हो, ठीक। तो यहाँ पर देखिए यदि CH की वैल्यू यदि 1 है, ठीक है, लेस देन, ठीक, लेस देन है, अब इक्वल टू प्लस की वैल्यू मान लीजिए 2 मिला, तो क्या हुआ, ये आपका लेस है, ये ट्रू होगा। और ये कब फॉल्स हो जाएगा, जब ये चीज, ठीक है, सॉरी, ये चीज इस 1 से क्या हो, या तो छोटी ना हो जाए, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ मिल जाए जो कि इसके बराबर ना हो या उससे मतलब जो है वो ग्रेटर ना हो, तो वहां पर क्या होगा, ये आपका फॉल्स। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इन तीनों में से कोई भी एक फॉल्स ना हो, ठीक है। कोई भी एक फॉल्स हो जाएगा तो आपका लूप बंद हो जाएगा, और उसके बाद क्या करेगा, स्टैक में वो जो आपका करेक्टर उसे डाल देगा। वही तो हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि वो क्या करेगा, जैसे मिस क्लोजिंग मिला, चलो ठीक है सब लोग बाहर आओ, कब तक बाहर आएंगे, जब तक कि आपका ओपन वाला न मिल जाए, या तो ओपन वाला न मिल जाए या तो ये स्टैक खाली ना हो जाए, तो सबको ये बाहर कर देगा, ठीक। जब ये सबको बाहर करेगा कब तक करेगा, जब तक कि आपका ओपन वाला ना मिल जाए,
या ये खाली ना हो जाए। खाली होगा इसका मतलब ये जो फॉल्स हो जाएगा, राइट। ओके, इस तरीके से। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, सॉरी ये मैं आपको इस वाले को बताने लगा। यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस ऑपरेटर के लिए है। जैसे ही ये मान लीजिए प्लस ऑपरेटर मिलता है तो क्या करेगा, जितने भी हायर प्रेसिडेंस वाले हैं सबको बाहर निकाल के उसको पोस्ट एक्सप्रेशन की जो मतलब स्ट्रिंग है उसके अंदर वो ऐड करता जाएगा। और ये तब तक करेगा जब तक कि आपको ये तो क्लोजिंग ना मिल जाए, या फिर ये जो आपका है मीन्स कोई भी ऑपरेटर है वो कम वाला ना मिल जाए। जब कम वाला मिलेगा तो वो क्या करेगा, ये स्टॉप कर जाएगा और सबको मतलब चूंकि बाहर ही निकाल लिया, अब जाकर के अपने अंदर बैठ जाएगा। ठीक, आते हैं लास्ट में वाइल स्टैक। मतलब ये स्टैक इसमें यदि कोई वैल्यू है, ये सारी चीजें चल गया, करेक्टर सारे करेक्टर हो गए, तो उसके बाद भी इसे चेक किया जाएगा क्या स्टैक में कोई वैल्यू है। यदि कोई वैल्यू है तो उसे पॉप करके उसे आउटपुट में डाल दो। ठीक, सिंपल सी बात। उसे क्या करेंगे, पॉप करेंगे और आउटपुट में डाल देंगे और उसके बाद आउटपुट को रिटर्न कर देंगे। मतलब रिटर्न करने मतलब इसे हम बाद में प्रिंट कर लेंगे। ठीक, चूंकि ये फंक्शन बना रहे हैं इस वजह से हम रिटर्न का यूज कर रहे हैं। ठीक, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना। इसकी हर एक चीज को आप अच्छी तरीके से लिखना। जो भी यहाँ पर जो है कमेंट के रूप में दिए गए हैं ना, इनको जरूर समझना। ठीक है, ये आपको समझने के लिए ही यहाँ पर लिखे गए हैं कि ये कैसे होगा। बात समझ में आ गई आप सभी को? यस सर। मुझे मुझे एक Yes, बात sir. बताइएगा, ठीक है? Yes, अच्छा, एक एक चीज़ और, चूंकि इसका मेन प्रोग्राम यहाँ पर है जैसे मैंने आपको बताया था, तो देखिए मेन प्रोग्राम में क्या करेंगे, हम लोग एक्सप्रेशन डालेंगे और इसे क्या करेंगे, इसका एक्सप्रेशन को हम बताएंगे कि हाँ ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है, और इसे रन कराने के बाद देखिए ये हमने कॉल किया इसको फंक्शन को, और ये क्या करेगा, उससे प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर उसका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आ जाएगा और बताएंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आ गया। तो मान लीजिए हम इसको उसमें ये डालते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, राइट? तो सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट तो जरूर लिया होगा, ठीक है? yes sir. स्क्रीनशॉट किसी ने भूल गया, हाँ प्लीज़ आप ले लीजिएगा और इसे जरूर कोशिश करिएगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है? थोड़ा मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। ओके, 5 मिनट का, लेकिन ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आप जो है डिस्कनेक्ट होंगे। ओके, डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, बस 5 मिनट आप पानी वानी पी लीजिए, बैठ जाओ आराम से, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूँ।
चलिए सभी लोग आ चुके हो? मुझे एक बार बता दीजिए कि क्या सभी लोग आज गए? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, चलो ठीक है, अटेंडेंस ले लेते हैं। ठीक है, अटेंडेंस के लिए रेडी हो? यस सर। सब लोग रेडी हैं अटेंडेंस के लिए? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, सर अटेंडेंस हमने देना स्टार्ट करो। राजू, मोहित, हाँ? अरे कहाँ हो सब लोग? अटेंडेंस दो आप लोग। Nobody is here. ठीक है, अटेंडेंस खत्म। सब लोग जो है लग रहा है कि प्रेजेंट हुआ। ओके, चलिए स्क्रीन आपको दिख रही है क्या? मुझे एक बार कंफर्म कराएं। यस सर। क्या आप Yes, सभी को sir. स्क्रीन दिख रहा है? ओके ओके, थैंक यू। यस सर। चलिए अब हम लोग आगे के पार्ट में चल रहे हैं, राइट? मैं आपको कुछ दिखाने वाला था, चलिए बाद में दिखाएंगे। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ओके, मैं यहाँ पर कुछ इनफिक्स एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, मुझे बस बताना। x+3 ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है, मुझे इसका जो है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बताएं प्लीज। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या होगा? x3 प्लस X3 plus. हाँ जी, x3+ होगा, बढ़िया, वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, बताना। x प्लस इन ब्रैकेट y मल्टीप्लाई z। ओके, बताइए पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या होगा? XYZ स्टार XYZ plus. अच्छा, x y z फिर स्टार फिर प्लस, यही आपने बताया? ठीक है, यस सही है। अच्छा, आप लोगों में से ऐसा कोई है जो इस चीज को नहीं समझ पा रहा है? प्लीज आप मुझे बता दो, अभी भी बता दो, आपके पास टाइम है। सबको आ रहा है, बढ़िया, आगे चलेंगे अब। यदि ये चीजें आ गई तो अब आगे से देखते हैं। ठीक है, स्टैक कैन बी यूज्ड to evaluate an expression in the postfix notation. For simplification, we are assuming that the operators used in expression are binary operator. The detailed step-by-step procedure is given in the algorithm 3.2. चलिए algorithm 3.2 देखते हैं। तो एल्गोरिथम 3.2 में क्या है जरा समझते हैं। स्टेप नंबर 1, ये एल्गोरिथम है, प्रोग्राम नहीं है, बस इसी एल्गोरिथम के बेस पर ही हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? इनपुट द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इन अ वेरिएबल से पोस्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक मिस पोस्ट एक्सप्रेशन एक वेरिएबल लेंगे और इसी के अंदर जो है जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होगा उसे हम एंटर कर देंगे। मान लेते हैं यहाँ पर हमने दिया x y प्लस, ठीक है, x y प्लस लिखा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है और इसका इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, राइट? आपको समझ में आ रहा है, राइट? समझ में आ रहे हो आप? ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? फॉर ईच कैरेक्टर इन द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन रिपीट द स्टेप 3। हर एक कैरेक्टर, ये जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, इसमें हर एक कैरेक्टर के लिए क्या करना है? हर एक कैरेक्टर के लिए
आपको ये जो स्टेप नंबर 3 है इसे रिपीट करना है, ठीक है। स्टेप में क्या है उस चीज को समझेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1, ओके सॉरी, स्टेप नंबर 3, इफ द कैरेक्टर इज एन ऑपरेंड, इसमें दो ही चीजें समझना, ध्यान से समझोगे आ जाएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि ठीक है चलो हमने यहां पर ले लिया x y प्लस, ठीक है, ये कहां पर डाला गया है, ये है पोस्ट एक्सप्रेशन में, मान लीजिए ये इसमें से पहला कैरेक्टर क्या आया, x आया। क्या बोला जा रहा है कि इफ द कैरेक्टर इज ऑपरेंड, यदि कोई ऑपरेंड है तो ये x क्या है, आपको ऑपरेंड ही है, ठीक। यदि ऑपरेंड है देन पुश दैट कैरेक्टर ऑन द स्टैक, इसे स्टैक में उठा के डाल दो। चलो मतलब नंबर 1 आया, ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टर चेक करेगा, ठीक है, कि क्या ये आपका ऑपरेंड है, हाँ है, चलो डाल दो, इसको स्टैक में डाल दो तुरंत उठा के, चलो बाहर नहीं जाना चाहिए और कहीं नहीं भागना चाहिए। दूसरे को बुलाओ, वाई आया, वाई क्या है, ऑपरेंड है, हाँ है, चलो ठीक है तुरंत डालो इसको, इसको भी डालो स्टैक में तुरंत, ठीक, चलो चला गया, राइट। अब नेक्स्ट वाले को आया, क्या ये ऑपरेंड है, नहीं ये ऑपरेंड नहीं है, ऑपरेटर है, ओ चेक करो इसे, अब आगे चेक करेंगे, ठीक है। यदि ये ऑपरेंड, ध्यान से देखिएगा, इफ द कैरेक्टर इज ऑपरेंड देन इसे क्या करेंगे, उठा कर डाल देंगे किसमें, स्टैक में, राइट, स्टैक में डाल देंगे। अच्छा यदि आपका ऐसा नहीं है तो क्या होगा, एल्स, अब क्या होता है, तो क्या करेंगे जब आपका कोई ऑपरेटर मिल जाएगा, तो ध्यान देना, पॉप द 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक, स्टैक से 2 एलिमेंट्स को निकालेंगे बाहर, ठीक है, बाहर निकालेंगे, ठीक, और अप्लाई द ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर मिला इसे इन दोनों पर अप्लाई कर देंगे, ठीक, इसे क्या करेंगे, इस पर अप्लाई कर देंगे। कैसे होगा समझना इस चीज को, ठीक, जो सबसे नीचे वाला है, ठीक है, वो रखेंगे, फिर ऑपरेटर रखेंगे जो भी मान लीजिए यहाँ प्लस है, फिर क्या रखेंगे, y को रख लेंगे और इसे क्या कर देंगे, सॉल्व, ठीक है, सॉल्व करेंगे, मान लीजिए कोई भी रिजल्ट आ जाता है z, ठीक, समझना, मैंने एक z बस एक रिजल्ट है, ध्यान से समझना इस चीज को, ओके। तो ये क्या बोल रहा है कि यदि ऐसा है कि मतलब मान लीजिए कोई कैरेक्टर नहीं मिलता है उसको, ठीक है, कोई ऑपरेंड नहीं मिलता है, तो ऑपरेंड नहीं मिला तो ऑपरेटर मिलेगा, ऑपरेटर मिलेगा तो क्या करेंगे, उनमें से जो स्टैक में होंगे उसमें से 2 को बाहर निकालेंगे, उस पर वो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, उन दोनों को अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट को पुश कर देंगे, ठीक है, उसी स्टैक के अंदर, ठीक है, मतलब इन दोनों को बाहर निकालेंगे, उस ऑपरेटर को अप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को पुश कर देंगे कहाँ, स्टैक के अंदर, जेड चला गया अंदर, ये दोनों खत्म। आगे, अब ये इतनी चीजें समझ में आ गई आप सभी को, प्लीज बताओ। यस सर। क्या यस सर। बढ़िया, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। आगे नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, इफ द स्टैक हैज अ सिंगल एलिमेंट, अब जरा समझना, हमने स्टैक में जो है देखा था क्या आया था, जेड आया था, यस जेड ही तो था इसके अंदर, लास्ट में हमने जो है x प्लस वाई कर लिया था, मतलब जो ऑपरेटर था उसको अप्लाई करके यहाँ पर डाल दिया था उसको, है ना, जो रिजल्ट था, ओके। हाँ अब चेक करेंगे क्या स्टैक के अंदर कोई सिंगल एलिमेंट ही है, चेक करो भाई, आके देखेंगे, हाँ सिंगल एलिमेंट है, इसके अंदर है, एक ही एलिमेंट बचा हुआ है, देन तब क्या बोला जाएगा, पॉप द एलिमेंट आउट, ठीक है, एंड आउटपुट एज द नेट रिजल्ट, और उसी को बोल देंगे कि हाँ चलो यही रिजल्ट है, जो बचा अंदर लास्ट में सिंगल बचा हुआ है तो बोलेंगे हाँ तुम बाहर आओ, तुम बाहर आ जाओ, चलो ठीक है बाहर आ गया, बोलेंगे तुम ही रिजल्ट हो, राइट, तुम्हें आउटपुट के रूप में बस डिस्प्ले किया जाएगा, ओके, ये डिस्प्ले होकर जाएगा। तो देखो क्या यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो आउटपुट अदरवाइज क्या होगा, मान लीजिए एक से ज्यादा हो गए, तो यदि आपको ये सारी चीजें स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया और कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आया और चेक किए कि नहीं भाई एक ही एलिमेंट नहीं बल्कि 2 हैं इसमें, सपोज दैट, हाँ मैं बस समझा रहा हूँ, इसमें तो कोई और भी है, ए भी है इसके अंदर, तो कहेंगे अच्छा यदि 2 एलिमेंट आ गए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब जो इनपुट दिया गया था वो क्या है, गलत है, इनपुट इनवैलिड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है वो क्या है, इनवैलिड है, कैसा है वो, इनवैलिड। बातें समझ में आ रही है आप सभी को, ठीक है, वो Yes, क्या sir. है, इनवैलिड है,
चलिए मैं फिर से आपको समझाता हूँ, ठीक, एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है, मैं इस बार नंबर लूंगा, देख लेते हैं शायद मेरे पास है, हाँ ये रहा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक नंबर दिया जा रहा है, ठीक है, एक सीक्वेंस है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का, 782 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड प्लस। ध्यान रखिएगा जब भी आप एक्सप्रेशन को एंटर करेंगे तो इन सभी एक्सप्रेशन के बीच में एक एक स्पेस होना जरूरी है, अदरवाइज होगा क्या, इसको 78 यदि ये सब साथ में लिखा हुआ है तो 782 माना जाएगा, ओके। और यदि इसी के साथ मल्टीप्लाई भी है तो उसको भी एज अ मतलब इसे काउंट कर लिया जाएगा। इसी वजह से जब भी आप देंगे वहां पर एक स्पेस जरूर देंगे। तो ये रहा आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, और चलते हैं अपने उस रूल की तरफ। पहले वाले को लिया, ठीक है, आया, और हमें चेक क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, हमें चेक करना है ऑपरेंड को। यदि ऑपरेंड है, ठीक है, दो ही चीज करना है, ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऑपरेंड और ये ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। ऑपरेंड मिलेगा, स्टैक में डालेंगे। चलो ये रहा स्टैक हमारा, ओके। चलो 7 ऑपरेंड है या ऑपरेटर है, बस ये बताओ, बताते जाओ फटाक से, ऑपरेंड है या ऑपरेटर है? ऑपरेंड है, मतलब ये गलती की, इसने कोई गलती किया, इस ऑपरेंड है तो ये गलती किया, इसे तुरंत उठा के डाल दो इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर डालेंगे। चलो यहाँ पर आ गया 7 स्टैक के अंदर, बंद कर दो इसे। दूसरे को बुलाओ, 8 आया, बताओ ये ऑपरेटर या ऑपरेंड? 8 आया, ऑपरेंड। इससे भी उठाएंगे और ले जाएंगे स्टैक के अंदर, डाल दो। चलो बंद करो इससे भी, 8 को भी बंद कर दिया। आगे 2 को भी बंद 2 है, हाँ 2 को भी बंद कर देंगे, हाँ 2 को भी बंद कर दिया। चलो तुम भी आओ, बहुत ज्यादा घूम रहे थे तुम लोग। नेक्स्ट आया, ये ऑपरेंड तो है नहीं, ऑपरेटर है। जब ये ऑपरेटर है तो इसे यहाँ पर रखेंगे बीच में, ठीक है, इसे रखेंगे बीच में। और क्या करेंगे, इनमें से स्टैक में से 2 एलिमेंट्स को बाहर निकालेंगे। चलो तुम दोनों बाहर आ जाओ, चलो बाहर आओ, बाहर आ गए। जो नीचे वाला है उसे स्टार्ट में रखते हैं, और जो इसके बाद ऑपरेटर रखेंगे, उसके बाद ये वाला ऑपरेटर। सॉल्व कर देंगे, सॉल्व किया, रिजल्ट क्या आएगा बता दो भाई, 16 आएगा ना, 16 आएगा, यस या नो, जल्दी बताओ। यस 16 आएगा। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे और यहाँ पर रख देंगे 16, ठीक, यही तो बोला गया था कि रिजल्ट जो आएगा उसे फिर रख देंगे। चलो ठीक, नेक्स्ट वाले को लाओ, ऑपरेटर ऑपरेंड है, हाँ अंदर डाल दो इसे भी, चला गया। नेक्स्ट को बुलाओ, ऑपरेटर है, ठीक है, ऑपरेटर तो यहीं पर रखो, इसको अंदर से 2 लोगों को लेके आ रहा हूँ। चलो 2 लोग आ गए, ठीक, जो नीचे वाला है वो इधर आएगा, सॉरी यहाँ 16 होगा, और ये हो गया 4। सॉल्व करो इसे, आंसर क्या आएगा, 4 आंसर क्या आएगा, 4 आ गया, 4 आया। 4 को फिर रिजल्ट में इसके अंदर डाल दो, चलो 4 डाल दो इसके अंदर, ठीक, ओके, बंद कर दो। फिर दूसरे को भी लेकर आओ, प्लस आया, ऑपरेटर है, प्लस वाला ऑपरेटर है। 2 को निकालो, देखो एक यहाँ है एक यहाँ है, इसको हम यहाँ रखेंगे और इस वाले को इधर, ठीक है, रखा, प्लस कर दिया, 7 + 4 कितना हो जाएगा, 13, ठीक है, सही है, ओके। 11 होगा, हाँ ठीक, हाँ हाँ, लगता है मैं गलती कर दे रहा हूँ, हाँ मुझे लग रहा है मैं गलती कर रहा हूँ, ओके। अब 2 को तो निकाल लिया, उन सबको खत्म करो, यहाँ से बचा क्या, 11 को यहीं पे डाल दो, अंदर अंदर बस डाल दो, ठीक। आगे कोई है नहीं है, स्टॉप करके आगे। अब आगे आएगा और चेक करेगा, क्या चेक करना है कि इस स्टैक के अंदर, ठीक है, अब कोई एक मतलब जो है वो जाके चेक करेगा क्या उस स्टैक के अंदर सिंगल एलिमेंट है। तो चेक करो भाई, क्या सिंगल एलिमेंट इसके अंदर है, हाँ सिंगल ही बचा है, वही बेचारा 11 अंदर बचा हुआ है, बैठा हुआ है, ठीक है, उसे बाहर निकाल कर लेकर आओ और उसे बोल दो कि यही रिजल्ट है, ठीक है, यही क्या है इसका रिजल्ट, ठीक, डिस्प्ले कर दिया, बोल दिया ये रिजल्ट। क्लियर है ये चीज? यदि ये क्लियर है तो मुझे एक और चीज बता दो, ठीक है, अभी एक चीज और मेरे एक बता, यदि ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है
ध्यान से सुनना मेरी बात को। यदि ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है तो इसका इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होगा? कोई मुझे बता दे प्लीज, इसका इनफिक्स बता दो क्या होगा। इनफिक्स सर ब्रैकेट में 8 into 2 डिवाइडेड बाय 4, फिर होल ब्रैकेट क्लोज प्लस 7। हाँ, क्या बताया था मुझे फिर से बताना प्लीज। सर अंकिता प्लीज मतलब बताओ। बड़ा, ये सर पहले एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिए, उसके अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसमें 8 into 2, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4, फिर ये बड़ा वाला क्लोज हो जाएगा प्लस 7। अच्छा, मतलब ये कि जैसा जैसे हम लोगों ने किया था वैसे वैसे कर डालेंगे, है कि नहीं? ओके, हाँ ठीक है, बढ़िया है। ओके, चलिए, अभी हम लोग ये चीज समझ गए कि हाँ ये कैसे हो रहा है, राइट? सभी लोग समझ गए इस चीज को? यस सर। क्या सभी लोग समझ गए? तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप तुरंत इसका आंसर करके बताएंगे, ठीक है? सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, सभी लोग को इसका आंसर देना है, ठीक है? तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ढूंढ लूँ, मिल नहीं रहा है। Evaluate the following postage notation expression, ठीक, बढ़िया, ओके। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग भी करो, ओके? छोटा वाला दो, 50, 60 प्लस 20, 10 माइनस और ये मल्टीप्लाई, यस, ओके, ठीक है। बताएं प्लीज आप, अब इसको सॉल्व करिए तुरंत। अरे ये वाला तो इजी है, ये वाला तो इजी है, ये वाला तो इजी है, ये कर लीजिएगा। तो एक और मैं लिख रहा हूँ, ये नंबर 1 था, नंबर 2 यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है?
जब पहले का आंसर आ जाए तो प्लीज बता दीजिए, किसी का भी आ जाए तो। सर 1100। अच्छा, इसका आ गया 11। दूसरे का बता दीजिए। सर 1100। दूसरे 20 अच्छा 1100। 1100 है। अच्छा 1100 है तो भाई, सॉरी। ओके, सेकंड वाले का। सर 20। फर्स्ट अरे वाह। अच्छा पहले का कितना है भाई? पहले का कोई बता रहा था? 100। पहले का कितना है आंसर? तो 1100। 1100। 1100। ओके, सेकंड वाले का आंसर बताइए प्लीज। कोई बताया था मुझे अभी कुछ देर पहले। सर 20। 20। 20 पहले कौन बताया था? इससे पहले कौन बताया था? सर गार्गी। अच्छा ठीक, बढ़िया, सही आंसर है। गार्गी अभी इसके करीब 40 मिनट पहले आप तो क्लास में नहीं थी। नहीं सर, हम थे आप शुरू थी, से थे। हाँ लेकिन सर। आपका जो है नाम किस नाम से थी? सर किस गार्गी नाम एंड से? आकृति। सर गार्गी एंड आकृति गार्गी। करके। अच्छा ठीक। चलिए बढ़िया, आप लोग सही कर पा रहे हो। मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक, अब आते हैं इसके। तो जब सब कुछ बता लेगा तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसी पर बेस्ड जो है प्रोग्रामिंग कैसे लिखेंगे इसकी, उसे समझ लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, हाँ, सबके प्रोग्राम लिखने की तरीका अलग अलग होगा। यहाँ पर जो प्रोग्राम लिखा गया है इस चीज को समझ लीजिए। पोस्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है, मतलब इसमें हम लोग क्या डालेंगे, इनपुट करेंगे पोस्ट एक्सप्रेशन को। ठीक है, इसके अंदर पोस्ट एक्सप्रेशन को डालेंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा, ऑपरेटर्स। ठीक है, और ऑपरेटर्स में क्या क्या चीजें हैं, देखिए यहाँ पर सिंबल्स, एक्चुअली ऑपरेटर में ये दो चीजें नहीं आती हैं। ठीक है, इस वजह से, लेकिन हम यहाँ पर ऑपरेटर वर्ड लिख दिए हैं, बस ऑपरेटर यूज करेंगे। तो ऑपरेटर सेट में क्या है कि ये जो आपके ऑपरेटर्स हैं और ये जो दो सिंबल है उन्हें रखा गया है। आगे देखते, स्टैक लिस्ट। देखिए स्टैक एक लिस्ट है, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्टैक इक्वल टू ये वाला, ये भी आपका सही होगा। ओके, आगे पोस्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, जो पोस्ट एक्सप्रेशन है इज इक्वल टू पोस्ट एक्सप्रेशन डॉट स्प्लिट। मुझे कोई ये बताए कि यहाँ पर स्प्लिट फंक्शन का यूज किया जा रहा है, तो ये स्प्लिट फंक्शन क्या करता है? If anyone knows, please tell me. Split function. सर वो हर एक कैरेक्टर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है। मैं नाम नहीं आपको देख पाया, मुझे बताएं कौन आप बोल रही हो? शैलजा। शैलजा, सही है। ओके, तो देरी क्यों कर रहे हो आप लोग बोलने में? हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, स्प्लिट क्या करता है कि जैसे इसने बताया कि जो भी एक्सप्रेशन हम देंगे, ध्यान से सुनिएगा, जो भी एक्सप्रेशन देंगे, अब जैसे माने आपको इससे पहले भी बताया कि जब हम लोग एक्सप्रेशन डालेंगे, इनफिक्स एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए, तो हम उसमें स्पेस देंगे 30, कॉमा नहीं, स्पेस। ठीक है, और स्पेस तो दिखता नहीं है 20, हालांकि हमें दिखने के लिए हम कॉमा अपने लिए यूज करते हैं, लेकिन स्पेस देंगे 20, देन 30, राइट, प्लस इस तरीके से, मतलब बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। ओके,
इस तरीके से आपको यहाँ पर देना है। जहां पर भी स्पेस मिलेगा उसको क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा, हर एक कैरेक्टर स्प्लिट के फॉर्मेट में आ जाएगा। आगे देखते हैं। नाउ अभी स्प्लिट करने के बाद यहाँ पर आएगा, और स्प्लिट करने के बाद ये किस फॉर्मेट में आ जाएगा, कोई मुझे ये बता दीजिए, कोई मुझे ये बता दीजिए कि स्प्लिट करने के बाद ये सभी कैरेक्टर पोस्ट एक्सप्रेशन में, अब स्प्लिट करने के बाद पोस्ट एक्सप्रेशन का टाइप क्या हो जाएगा, टाइप मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, टाइप प्लीज फिर से बताएं, तेज थोड़ा। सर लिस्ट। लिस्ट बन जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, लिस्ट बन जाएगा, वेरी गुड, जिसने भी बताया। नाउ प्रिंट पोस्ट एक्सप्रेशन, जो पोस्ट एक्सप्रेशन है उसे क्या करेगा, यहाँ मैंने प्रिंट लगाया है जिससे कि ये पता चल सके कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं और वो लिस्ट के रूप में कैसे आ रहा है। नाउ फॉर कैर इन पोस्ट, अब पोस्ट एक्सप्रेशन में से एक एक कैरेक्टर जो है, मतलब एक एक वैल्यू यहाँ पर आएगी। चलिए बढ़िया है, यहाँ पर एक वैल्यू आई, उसे यहाँ पर प्रिंट किया जाएगा, मतलब उसे ये बताएगा कि हमने क्या निकाला है उसमें से। फिर कैर को जो भी आया है उसे चेक करेंगे, क्या ये ऑपरेटर तो नहीं है, क्या ये जो आपका कैर है ऑपरेटर नहीं ना है। यदि ऑपरेटर नहीं है तो कंडीशन हो गई ट्रू, तो कंडीशन ट्रू हो गई तो जरा ध्यान से सुनना, हमें यही चीज चेक करना है, ऑपरेटर को ही। ऑपरेटर नहीं है मतलब वो ऑपरेंड है, और ऑपरेंड रहेगा तो क्या करेंगे, उसे डाल दो उसे स्टैक के अंदर। तो यहाँ पे वही चीजें किया जाएगा, स्टैक डॉट अपेंड कैर, कैर को हमने स्टैक के अंदर अपेंड कर दिया, डाल दिया। आगे चलेंगे, फिर उसी स्टैक को हम लोग एक बार फिर से प्रिंट कराएंगे कि हाँ स्टैक में क्या चीज दिख रहा है। आगे एल्स, अदरवाइज अब ध्यान देना, यहाँ पर चेक किया गया था कि कैर जो आ रहा है वो ऑपरेटर तो नहीं है, नहीं ऑपरेटर नहीं है, तो इसका मतलब वो ऑपरेंड है, ऑपरेंड तो ये काम कर दिए। यदि वो ऑपरेटर होगा तो कंडीशन फॉल्स होगी, और उस कंडीशन में ये वाला चेक हो जाएगा, ये वाला वर्क करेगा। इसमें क्या होगा, इफ इट ऑपरेटर, देन ये क्या करेगा, पॉप आउट द वैल्यू फ्रॉम द स्टैक, कितने कितने वैल्यू को वो बाहर निकालेगा, प्लीज बताएं कितने वैल्यू को बाहर निकालना है सर 2 को निकालना है, ठीक है, 2 बार पॉप करेगा, राइट। हमने एक बार पॉप किया ए में डाल दिया, दूसरी बार पॉप किया बी में डाल दिया, राइट। बातें समझ में आ गई आपको। और ध्यान देना, मान लीजिए यहाँ पर ये है, समझिएगा इस चीज को, है ना, मान लीजिए 3 और 4 है, ठीक है, 3 और 4 ये प्लस ऑपरेटर है। तो हमने आपको क्या कहा था कि जो नीचे वाला है दोनों को दो ठो लेंगे, दो एलिमेंट्स को लेंगे, और इस जो नीचे वाला होगा उसको लेफ्ट साइड, और जो ये ऊपर वाला होगा उससे राइट साइड रखेंगे इस ऑपरेटर के। वही चीजें देखो आगे करने को मिलेगा। हमने पॉप किया यहाँ पर ए और बी में ला दिया, उसके बाद क्या करेंगे, बी प्लस कैर, कैर मतलब जो करेक्टर होगा, मतलब ऑपरेटर होगा वहां पर आएगा, प्लस ए, ठीक। तो यहाँ पर प्लस का मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लस कर रहे हैं, और ये प्लस करेंगे तो किस फॉर्मेट में आएगा इस चीज को समझना। मान लीजिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, ओके, तो यहाँ पर मोबाइल को कौन तोड़ रहा है भाई, अभी कौन तोड़ रहा था मोबाइल को, बता दो, नाम बताओ प्लीज, किसी को दिखाई दिया क्या, कौन था, बताओ। कोई गुस्सा में हो तो प्लीज बता दो, गुस्से में नहीं हो, नहीं कोई नहीं है, देख लिया मैं, चलो आगे चलते हैं। ओके आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे तो वो यहाँ पर क्या हो रहा है, बी प्लस कैर प्लस ए, भाई यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम ऐड कर रहे हैं, ऐड तो जरूर कर रहे हैं। और ये किस चीज का एडिशन है जरा समझिएगा, ये स्ट्रिंग का एडिशन है, सभी स्ट्रिंग में है, मतलब कि ये जो ए आ रहा है वो भी स्ट्रिंग में है, बी आ रहा है वो भी स्ट्रिंग में है, और जो कैर आ रहा है वो भी स्ट्रिंग में है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने जो स्ट्रिंग को ही तो उसे स्प्लिट किया था, तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रहेगा। ओके, अब इन सभी को जब करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए ये इसी को ले रहे हैं, ये 4 + 3 ये टोटल आपका एक क्या है, स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग को यदि हमें
मिस इसके हमें क्या एग्जीक्यूट कराना है, मतलब इससे हमें चेक करना है। मान लीजिए 4+3 लिखा हुआ है और इसे इवेल्युएट करना है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? इवेल। ठीक, इवेल का यूज किया, इसे इवेल्युएट कर दिया, इसे सॉल्व कर दिया, मतलब 4+3 कितना हो गया? 7, राइट। अब ये 7 कहाँ चला जाएगा? किस में जाएगा? सॉल्व में। अब मुझे एक बात बताना कि ये जो जब इवेल करके निकाला तो सॉल्व आ गया, सॉल्व में वैल्यू आ गई, तो सॉल्व का मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ पर जो ये सॉल्व है, ठीक है, सॉल्व का टाइप क्या होगा? डेटा टाइप प्लीज बताएं, तुरंत बताइए प्लीज, जल्दी से। इंटीजर होगा, बिल्कुल सही आंसर है, इंटीजर होगा, राइट, बिल्कुल सही आंसर है, इंटीजर ही होगा, या राइट, इंटीजर होगा। अब मुझे एक बात बताना, यदि हम चूंकि बार बार चीजों को कर रहे हैं और ये आपको मालूम है कि हमें क्या करना है, ऐड करने के बाद फिर उसी के अंदर डाल देना है। हम यहाँ पर मान लीजिए 7 आता, 7 डाल दिए जो कि इंटीजर के फॉर्मेट में है। नेक्स्ट टाइम यदि कोई दूसरा गया, कोई दूसरा मतलब वैल्यू आ गया, ठीक है, मान लीजिए 3, ठीक है, अब ये 3 क्या है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में, क्योंकि हम जब डालेंगे ना एक एक कैरेक्टर ले रहे हैं, तो मान लीजिए 3 आया, 3 हमने डाल दिया। अब इससे जब हमारा कोई ऑपरेटर मिलेगा तो हम क्या करेंगे? इससे लेंगे, 7 आ गया यहाँ पर, 3 लिया, 3 को ले लिया यहाँ पर, ठीक। अब ये इसे क्या करेंगे? इवेल करेंगे, क्या होगा? मिस्टेक यहाँ पर देगा, क्या देगा कि इंटीजर को, ध्यान दीजिए, इंटीजर प्लस ये सारी चीजें हैं, तो यहीं पर हमारा इस वाले प्लेस में ये जो यहाँ पर डाल रहे हैं ना, यहीं पर हमें यहाँ पर आएगा एरर शो करेगा, राइट। क्यों शो करेगा? कि ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर जब हम प्लस का यूज करते हैं तो या तो इंटीजर प्लस इंटीजर कर लें, ठीक है, राइट, मतलब नंबर टू नंबर, या फिर स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से करें, ठीक है। कभी भी हमें इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ ऐड नहीं करते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या इन दोनों को ऐड कर लें? ठीक है, नहीं करते हैं हम लोग, इंटीजर और यदि स्ट्रिंग है तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एरर शो करेगा। इसी वजह से जो ये हमारा सॉल्व आ रहा है जो कि इंटीजर बन चुका है, इसे हम फिर से क्या करेंगे? स्ट्रिंग में डाल देंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिर अपेंड कर देंगे उसी स्टैक के अंदर, ठीक है, अंदर चला गया, ओके। अब आगे आते हैं। इस तरीके से क्या होगा? सभी को वो चेक करेगा और चेक करने के बाद उसे मीन्स वर्क करता रहेगा, और करने के बाद अब लास्ट में क्या होगा? इसके अंदर सिर्फ एक ही बचेगा, रिजल्ट। यदि चेक करेगा क्या जो लेन है स्टैक की वो 1 है, यदि 1 है तो बोलेंगे ठीक है, रिजल्ट जो है स्टैक -1 उसमें से निकाल करके बता देंगे कि वही जो है उसका क्या है? रिजल्ट है। और ये इंटीजर फॉर्मेट में निकालने के लिए INT लगा देंगे। मान लीजिए मैं स्ट्रिंग में ही दिखाना है तो हम बोलेंगे मिस स्ट्रिंग ही, मतलब बस आपको यही लिखेंगे, ठीक है, ओके। लेकिन हमें यदि इंटीजर में दिखाना है तो INT लगा देंगे। आगे देखते हैं। एल्स, यदि ऐसा नहीं है भाई, इसमें जो है एक एलिमेंट नहीं है, मतलब एक से ज्यादा हो, ध्यान से सुनिएगा, एक से ज्यादा हो या एलिमेंट ना हो, तो उस केस में क्या होगा? हम ये बोलेंगे कि हमारा कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी है, ठीक। इसी वजह से उस स्टैक से जो भी है वैल्यू, ठीक, या तो भाग गया है या तो और भी उसके अंदर स्टैक के अंदर एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आकर के बोलेगा इनवैलिड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपने जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है वो गलत डाला हो, ठीक। तो इसका मतलब इस प्रोग्राम को रन कराने के बाद यदि हम उसमें एक्सप्रेशन गलत डालेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि रिजल्ट सही आए, तो रिजल्ट सही नहीं आएगा, ठीक। आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, ओके, सो आज के क्लास के लिए
अब सभी लोग को थैंक यू, कम से कम रहे यहाँ पर इतनी देर तक। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और यदि जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा वो फिर से बार बार इसे चेक कर लेंगे, देख लेंगे। ओके, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक। अब आपके जो ये स्टैक वाला जो चैप्टर था मतलब वो मैंने ख़त्म किया। अभी इसके बाद जो है क्यू बचा हुआ है। स्टैक को समझने के बाद क्यू आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन सभी को करेंगे, ठीक है। और जो ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम को अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे या समझ लेंगे, समझेंगे। जब समझ में नहीं आएगा तो आप उससे जो है लर्न कर लेना, ठीक है। और लर्न भी नहीं हो पाएगा तो एक ही काम करना, ठीक है, उसको रट्टा मारना, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक। समझिएगा इसको, ठीक। ट्राई करना, लिख करके प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। और चूंकि मैंने आपको जैसा बताया था कि अभी जो मिस क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं उसमें ज़्यादातर जो MCQ टाइप के आएंगे, तो इस पर आप ये समझिएगा कि इसकी हमेशा जो है आपसे ये पूछा जाएगा इसकी रिजल्ट के बारे में, ठीक। तो इसलिए आपसे यहाँ से जो क्वेश्चन मतलब जो बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, कम से कम मतलब नहीं तो 3, 4, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है यहाँ पर जरूर बनेंगे। सो आज के लिए थैंक यू। ओके, Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।